हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। तो आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में देखने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन हम एकदम डिटेल में देखेंगे। अब मेरा मतलब डिटेल से ये है कि हम हर पार्ट का काम क्या है और कैसे काम करता है और किस मटेरियल से बना है हमारा। अगर वो उस मटेरियल से बन रहा है तो हम उसी मटेरियल से क्यों बना रहे हैं उसे, हम क्या रीज़न है उसके पीछे का, हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये उसका कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने उसका एक फिगर बना रखा है और यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूंगा कौन सा पार्ट का क्या नाम है जब मैं नेम करूँगा इनका। तो यहाँ पर मैंने डीसी मशीन का ये फिगर बना लिया है। अब मैं डीसी मशीन यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ, डीसी मशीन मतलब यहाँ पर डीसी मोटर और जनरेटर दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं मोटर के लिए जब आपको बताऊँगा तो मैं दोबारा से आपको इसका कंस्ट्रक्शन नहीं बताने वाला हूँ। तो यही सेम कंस्ट्रक्शन होता है डीसी मोटर का भी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आप देख रहे हो ये वाला, इसे हम योक बोलते हैं। अभी हम आगे हर पार्ट के बारे में, कैसे काम करता है, किस मटेरियल से बना है, किस उस मटेरियल से क्यों बना है, ये सब हम देखते हुए और नोट करते हुए चलेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर इस फिगर को कंप्लीट करके बता दूँ। तो यहाँ पर हमारा अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये हमारा पूरा पोल कहलाता है और ये हमारा मैंने टर्मिनल बॉक्स के लिए बनाया था। और यहाँ ये हमारा आर्मेचर है और यहाँ पर ये कम्यूटेटर है हमारा। और ये मैंने ब्रश बना रखा है, ये हमारा शाफ्ट है। तो अब यहाँ पर मैं अगर बताऊं कि यहाँ पर मेनली दो पार्ट होते हैं हमारे डीसी मशीन के, एक स्टेटर और एक रोटर। हमारा स्टेटर जो कि आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ पर स्टेशनरी पार्ट है, और रोटर जो ये हमारा मिडल पार्ट है जो रोटेट करता है, वो हमारा रोटर है। ठीक है। अब स्टेटर का वर्क हमारा मेनली मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने का है, मीन्स यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने का है। ठीक है। तो और वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कैसे होगा, इन पोल के ऊपर फील्ड बाइंडिंग की जाएगी और जब उसके अंदर से हम एक सप्लाई या फिर एक्साइटेशन देंगे उसको, तो वहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। तो मैं अगर उस बाइंडिंग को करूँ तो मान लो मैं एक वायर टर्मिनल बॉक्स से लेके आता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है। और इसे मैं इस पोल पे लाता हूँ और कुछ इस तरह से बाइंडिंग करता हूँ और यहाँ से मैं इस कंडक्टर को अब आगे वाले पोल के लिए करूँगा। लेकिन यहाँ से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि अगर आप देखोगे कि यहाँ से कंडक्टर आया है और यहाँ से अंदर की साइड गया है, मीन्स इनवर्ड है। और मैंने आपको इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको मैंने ये जब बताया था साइन कन्वेंशन के बारे में, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर अगर करंट ऊपर से नीचे की साइड मीन्स इनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और वो किस रूल के हिसाब से था, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। और अगर करंट हमारा इनवर्ड टू आउटवर्ड है, मीन्स अंदर से बाहर की तरफ है, तो हमारा जो फ्लक्स सेटअप होता है इस करंट की वजह से इस तार के अक्रॉस में या फिर कंडक्टर के अक्रॉस में, वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसकी, तो ये कंडक्टर आप देखो यहाँ पर इनवर्ड है, मीन्स अंदर की साइड गया है। तो मैं क्या यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये वाला कंडक्टर जो है आप देखोगे कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, मीन्स आउटवर्ड है। आउटवर्ड के लिए डॉट, ठीक है, इनवर्ड के लिए क्रॉस साइन, ठीक है, और यहाँ पर डॉट। अब अगर यही जो वायर जब यह वाला है सेकंड पोल पे, मैं इस वाले पोल पे अगर मैं बाइंडिंग करूं तो यहाँ पर मैं मान लो कुछ इस सेंस में करता हूँ कि अब जो कंडक्टर है ऐसे आ रहा है। तो अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो अंदर की साइड जा रहे हैं, बाहर से अंदर की साइड, और यहाँ पर अंदर से बाहर की साइड आ रहे हैं। ठीक है। अब इस पोल से अब ये जो कंडक्टर है उसे मैं अगले पोल पे ले जाऊं और वहाँ पर बाइंडिंग करूं, तो मान लो मैं कुछ इस सेंस में करूं तो। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो आप कंडक्टर जो है ऊपर से नीचे की साइड जा रहा है, मीन्स इनवर्ड है। और इस एंड की बात करूँ, इस साइड की, तो यहाँ पर कंडक्टर जो है नीचे से ऊपर की साइड आ रहा है।
तो मतलब आउटवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इस कंडक्टर को मान लो मैं इस पोल पे ले जाऊँ और यहाँ पर वाइंडिंग करूँ, तो यहाँ पर हम कंडक्टर को क्या देखते हैं कि वो इस एंड पे ऊपर से नीचे की साइड जा रहा है, मीन्स इनवर्ड है, और इस वाले एंड पे इसके ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स आउटवर्ड है। ठीक है, अब इस वायर को मैं टर्मिनल बॉक्स में ले जाऊँगा। तो ये हो गई हमारी इस डीसी मशीन की फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब ये हमारी 4 पोल की मशीन थी तो कुछ इस तरह से थी, ये 2 पोल की भी हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर फील्ड सेटअप करना है तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक्साइटेशन दूंगा इसको, इस फील्ड वाइंडिंग में। तो मान लो मैं कुछ इस तरह से इसमें एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ से आया कुछ इस डायरेक्शन में, फिर अब देखो ये करंट ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर इस वाले पोल पे गया, यहाँ पर इस वाइंडिंग में कुछ इस तरह से फ्लो हुआ, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह से, और फिर वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कुछ हमारे करंट का डायरेक्शन और इसका। तो अगर आप देखोगे कि ये साइन भी यही शो कर रहा था हमारा कि करंट देखो यहाँ पर इनवर्ड है, मीन्स यहाँ से जाएगा अंदर की साइड और यहाँ से बाहर की साइड आ रहा है। और अब अगर मैं बात करूँ कि इस करंट की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो कैसा होगा, मीन्स यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि अगर करंट आउटवर्ड है, मीन्स यहाँ पर देखो आप डॉट है तो आउटवर्ड है, तो वहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर देखो ये भी, यहाँ भी, तो यहाँ पर जो फ्लक्स सेटअप होगा इसके और इसके बीच में कुछ इस तरह से होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो डॉट है। और ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे आया, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, अब अगर हम देखें राइट हैंड थंब रूल से भी तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मीन्स ये वाली डायरेक्शन। और इसी तरह अगर मैं इसके और इसके बीच में जो फ्लक्स होगा उसकी बात करूं तो वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन कैसी, क्लॉकवाइज। कैसे, करंट इनवर्ड है और अगर हम थंब की डायरेक्शन देखें तो क्लॉकवाइज है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डॉट है और डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया, और इधर की साइड इस डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें इन दोनों पोल के बीच में, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी हमारी इसकी वो कुछ इस तरह होगी कि अगर ये हमारा देखो क्रॉस है, मीन्स इनवर्ड है, इनवर्ड के लिए क्या डायरेक्शन थी हमारी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा, ये हो गई। तो ये हमने यहाँ पर जो फ्लक्स बना उसकी डायरेक्शन बना ली। अब हमें क्या करना है कि इन पोल को देखना है कि कौन सा पोल नॉर्थ है, कौन सा पोल साउथ है हमारा। अब अगर देखें हमारी जो बेसिक नॉलेज है मैग्नेट की, वहाँ से हम क्या जानते हैं कि अगर कोई मैग्नेट है तो उसका जो नॉर्थ पोल है वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या फिर जो फ्लक्स है वो हमारा बाहर निकलता है, और वो एंटर कहाँ करता है, साउथ पोल में। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अगर कोई मैग्नेट है ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी इसकी, ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे एंटर करती हैं। ये हमें बेसिक से पता है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखें तो देखो इस वाले पोल से हमारा जो ये फ्लक्स है ये बाहर निकल रहा है, मीन्स ये कौन सा पोल है हमारा, नॉर्थ पोल है। मीन्स कि ये वाला जो पोल है हमारा नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करने वाला है जब इसके अंदर से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें इस वाले पोल की बात करें तो यहाँ पर देखो फ्लक्स जो है इस पोल के अंदर एंटर कर रहा है मतलब साउथ। ठीक है, उसी तरह
यहाँ से लीव कर रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। बाहर कहाँ से निकलता है? नॉर्थ पोल से। अब यहाँ पर देखें तो दोनों एंटर कर रहे हैं, मीन्स साउथ पोल होगा ये। तो ये हो गया हमारा डीसी मशीन में कैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। ठीक है, वहाँ पर अब कोई मैग्नेट तो लगी नहीं होती है हमें, वहाँ पर तो भाई वहाँ पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। यहाँ पर देखो ये हमारा पोल था, उसके ऊपर फील्ड बाइंडिंग की थी, वहाँ से जब हमने एक्साइटेशन दिया उसे या फिर करंट फ्लो कराया उसमें से वोल्टेज दे के, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया। उसकी वजह से इसकी एक देखो पोलरिटी बनी मैग्नेट की, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और अब मैं अगर रोटर की बात करूँ यहाँ पर, तो ये हमारा देखो रोटर बना रखा था मैंने। ठीक है, रोटर में अब जो मैंने ये स्लॉट खाली छोड़ रखे थे, यहाँ पर हम अपना क्या करते हैं, आर्मेचर कंडक्टर को प्लेस करते हैं। आर्मेचर कंडक्टर, अब उस आर्मेचर कंडक्टर्स को कनेक्शन करके मीन्स सीरीज में कनेक्शन करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो आपको दो तरह, वैसे मैं आपको अभी बताऊँ तो वो कनेक्शन दो तरह से होता है। लैप वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और उसको इस कम्यूटेटर पे जो कनेक्शन करने का तरीका होता है ना कम्यूटेटर्स पे, उसकी वजह से वो दो तरह का हो जाता है। एक देखते हैं लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पर हम आर्मेचर कंडक्टर को रखते हैं यहाँ पर जो स्लॉट्स बने हुए हैं इनमें, और उनको कनेक्शन करते हैं, और उसी हिसाब से हमारी दो तरह की वाइंडिंग बनती है, एक लैप वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। ठीक है, और वो लेव और वेव वाइंडिंग हम अगली वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे कैसे बनती है वो। तो कुछ इस तरह से हमने मान लो ये कंडक्टर प्लेस कर रखे हैं इसके स्लॉट में जो आर्मेचर के ऊपर कटे हुए थे। ठीक है, ये हमारा आर्मेचर था, उसके अंदर ये स्लॉट कटे हुए थे, उसमें हमने मान लो ये कंडक्टर अपने रख रखे हैं, और इसका कनेक्शन से हमारी वाइंडिंग बनती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था लास्ट में, प्रिंसिपल वाली वीडियो में, कि कैसे कंडक्टर से हमारा टर्न बनता है, टर्न से फिर कोयल बनती है, कोयल से फिर हमारे वाइंडिंग बनती है। उसी तरह इसका भी कनेक्शन करके हम यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर इसका नाम लिख दूँ, ये हमारा आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बताऊं कि ये कम्यूटेटर है हमारा, जो कि कॉपर के सेगमेंट का बना होता है, मींस ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर के पार्ट है उससे बना हुआ है, और यहाँ पर ये हमारे ब्रशेस लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसका नाम तो मैंने कम्यूटेटर लिख दिया है, और ये हमारे ब्रशेस हैं ये भी लिख दिया है। अब इसका कनेक्शन कुछ कर देते हैं, मान लो ये ब्रश है हमारे, और इसका कनेक्शन मैं करूँ तो और एक वायर जो है हमारा ऐसे कुछ, ठीक है, ये हमारे ब्रशेस का कनेक्शन हो गया, और ये हमारा शाफ्ट है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। और यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है जिसके अंदर हमारा सारा वायर का कनेक्शन वगैरह होता है। तो मैं आपको एक बार जल्दी से सारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है जिसे हम योक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद योक से हमारा पोल कनेक्ट होता है, बोल्टेड होता है इसके अंदर ये पोल जो है, और पोल पे हमारी फील्ड बाइंडिंग होती है, और इसका काम यही होता है कि यहाँ पर इस डीसी मशीन में फील्ड को क्रिएट करना। ठीक है, और अब अगर मैं रोटर की बात करूँ, यहाँ पर एक हमारा आर्मेचर होता है, आर्मेचर के अंदर हमारे स्लॉट कटे होते हैं, उस स्लॉट के अंदर हम अपने आर्मेचर कंडक्टर्स को रख के उसका हम अरेंजमेंट मीन्स किसी भी अरेंजमेंट में अपनी वाइंडिंग करते हैं, जिसमें हम दो तरह की वाइंडिंग करते हैं, एक लैप वाइंडिंग करते हैं और एक वेव वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब उसके आउटपुट को लेने के लिए जनरेटर के केस में मीन्स अगर एक जनरेटर है तो यहाँ पर हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो उसका कनेक्शन हमारा इस कम्यूटेटर के साथ हुआ रहता है, इन जो कंडक्टर है इनका, और उस कम्यूटेटर से हम ब्रश के थ्रू अपना जो पावर है वो बाहर ले लेते हैं, डीसी पावर जो जनरेट होगा। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो इस कंडक्टर्स के अंदर जो पावर जनरेट होती है वो अल्टरनेटिंग होती है, लेकिन ये कम्यूटेटर क्या करता है उसे डीसी में करता है। यहाँ पर ये एक रेक्टिफायर का काम करता है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो देखो जैसा कि मैंने आपको जनरेटर के केस में बताया था कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके अंदर कंडक्टर होंगे, और उस कंडक्टर को जब हम मूव करेंगे तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वही हो रहा है यहाँ पर। देखो बाहर वाला पार्ट स्टेशनरी है, इसके अंदर ये मैग्नेट बन गई हमारी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, इतना सा कुछ हो रखा है। अब ये रोटर है हमारा,
जनरेटर के केस में हम जानते हैं किसी इंजन वगैरह से इस शाफ्ट को घुमाएंगे हम, तो उसके साथ ही रोटर भी घूमेगा। अब ये रोटर जो है हमारा, रोटर पे क्या है, ये आर्मेचर है, उसके अंदर आर्मेचर कंडक्टर है। अब क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये कंडक्टर मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब वो ईएमएफ को बाहर कैसे लेंगे हम, तो अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग नेचर होता है उसका, तो उसको हम इस कम्यूटेटर पे लेते हैं। कम्यूटेटर से ब्रश के थ्रू हम अपना बाहर ले लेते हैं डीसी मशीन से, ठीक है। अब ये जब कम्यूटेशन होता है ना यहाँ पर, तो वो एसी से डीसी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये डीसी जनरेटर काम करता है, और मोटर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम जैसे आउटपुट ले रहे थे डीसी, उसी तरह हम जब यहाँ पर डीसी इनपुट देंगे मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में, तो वो क्या करेगा, ये कम्यूटेटर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर फिर ये मोटर रन करेगी। तो वो हम अपनी जब मोटर पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बार अच्छे समझा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी हमें जनरेटर के लिए समझना था इसे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी इसमें कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे भी।